अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब। मैं मोहम्मद तस्कीर, नेशनल प्रेसिडेंट यूसीआईडी फाउंडेशन और सहारा वर्ल्ड ग्रुप से आप लोग का भाई। पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उस परवरदिगार का जिसने हमें इंसान बनाकर इस दुनिया में भेजा है, और ख़ास करके तमाम मेरे मीडिया चैनल्स, मेरे भाइयों का, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं ऑनलाइन नहीं आके, तो इसीलिए ज़रूरी समझा मैं ऑनलाइन आऊँ, आपको मैसेज दूँ, क्योंकि आजकल के ख़ास जो हालात के ऊपर मैं बताना चाहता हूँ। जो हालात है मार्केट के, जैसा कि कई मर्डर्स हो रहे हैं और कई लोग हैं जो सोशल वर्कर्स भी हैं, तो एक दूसरे एक मुसलमान भाई को टारगेट बना रहे हैं। तो मैं अपील करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग से। पहले तो इस बारे में बता दूँ कि जितने भी सोशल वर्कर्स हैं, माशाल्लाह सबको मेरा सलाम है, और अल्लाह हम सबको एक और नेक बना के रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, और इस तरीके के काम हमसे ले लेके हम सबकी मदद कर सके। और ख़ास करके मैं बता दूं, जैसा कि काफ़ी वीडियोस देखने को मिल रहा है मार्केट में कि एक सोशल वर्कर दूसरे सोशल वर्कर को टारगेट कर रहे हैं, बुरा भला बोल रहे हैं। तो मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं कि देखिए भाई, जितने भी सोशल वर्कर्स हैं अपने अपने तरीक़े से लोगों को जितने भी परेशानियां हो रहे हैं वो परेशानियों से दूर करने की या बचाने की कोशिशें कर रहे हैं, तो एक दूसरे को टारगेट ना करें। क्योंकि देखिए, सोशल वर्कर पहले तो बहुत कम है मार्केट में, और ख़ास करके हैदराबाद में माशाल्लाह जितने लोग हैं सोशल वर्कर सारी दुनिया में देखने को मिलेंगे। यानी अलग अलग तरीके से लोग किसी को खाना खिलाते हैं, किसी को कुछ अलग अलग तरीके से करते हैं। तो देखिए, सोशल वर्कर एक ऐसी चीज़ है, तो अल्लाह ये सबसे नहीं कराता, ये चंद लोगों से कराता है। जो भी सोशल वर्कर्स है, अल्लाह जिसको पसंद करता है, जिस पे नजर करम होता है, उसी से कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ जरिए से लेता है। तो मैं सभी सोशल वर्कर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जो माशाल्लाह अपने अपने अंदाज से लोगों को मदद करते हैं। तो अल्लाह करवाता है इनसे। हम भी जब करते हैं यूसीआईडी फाउंडेशन से या किसी भी एंगल से, तो हमारी कोई औकात नहीं होती करने की, सिर्फ सिवाय अल्लाह जब हमको जरिया बनाता है तो उसके लिए कोई नहीं रोक सकता। तो जरिए से हम लोग करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक दूसरे को टारगेट ना बनाएं भाई, कि हम सब अगर एक हो जाएं, कि जितने भी सोशल वर्कर हैं अलग अलग अंदाज से कर रहे हैं, माशाल्लाह सल्यूट है सबको, अल्लाह सबको अजर दे इस चीज़ का। कि सब को मेरा एक ही मैसेज है कि भाई, जो हम काम कर रहे हैं ये दुनिया दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, ना हमको किसी को मेडल देने के लिए कर रहे हैं, बस इसीलिए करना है हमको कि आखिरत बनाने के लिए। जो अल्लाह खुश हो गया तो बस है। दुनिया में कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या करेगा, कौन क्या समझता है, उससे हमको मतलब नहीं है। सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए हमको ये काम करना है, और सोशल वर्कर कर रहे हैं। मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और सबसे अपील करता हूँ भाई, एक दूसरे से मिल के रहिए, क्योंकि अल्लाह उसी में खुश होता है जो दिल से दिल को मिलाता है। और जो एक दूसरे के दिलों में भड़ास डाल लेते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो अल्लाह उससे भी नाराज़ होता है। तो ये खैर आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि मिल के रहिए। अगर आप लोग एकता में रहेंगे तो सारे 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 लोग को, आप लोग ये जो गरीबी है, ये लोग कोई परेशानियां हैं, मिटाने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी तो अल्लाह ही करेगा सब कुछ, हम तो एक जरिया है। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जितने लोग को फ़ायदा हो सके हम कोशिश करेंगे। हम भी 100% अच्छे नहीं हो सकते, शायद हमें भी कुछ गलतियां होंगी, तो अल्लाह उससे माफ़ करे हमें, और हमें हिदायत दे कि हम सबका अच्छा करें। एक चीज़ हो गई। और दूसरी, ख़ास करके मैं गवर्नमेंट, अपनी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, ख़ास करके जितने भी मर्डर्स हो रहे हैं मार्केट में, जो हालात हो रहे हैं, जैसे घरेलू मसले से लेके ऑफिशियल तक बहुत सारे जुल्म हो रहे हैं मार्केट में। तो मैं एक ही आवाज़ देता हूँ, कई वीडियोस देख रहा हूँ मैं इस मामले में, कि कोई कुछ बोल रहे हैं मर्डर में, कोई मजाक बना दे रहे हैं, कोई मजाक वाली वीडियो डाल दे रहे हैं। देखिए भाई, किसी की जान जा रही है, मजाक ना करें, रील्स ना बनाए मजाक वाली। और ख़ास करके ये है कि मैं किसी को टारगेट तो करता नहीं आज तक, क्योंकि बस इतना ही है कि हम भी जो भी गलतियां होते हैं बस इतना ही करते हैं कि अल्लाह हमें माफ़ करे और हिदायत दे कि अच्छे काम करने की। और ये जो भी है अपील मैं गवर्नमेंट से करना चाहता हूँ। सारे लोग को भी मैं चाहता हूँ कि अपील करें गवर्नमेंट, हिंदुस्तान हुकूमत से, कि ऐसा कोई कानून लागू करे कि ये जो मर्डर कर रहे हैं ख़ास करके, इनके ऊपर ऐसा कानून लागू होनी चाहिए, ऐसा पनिशमेंट होनी चाहिए, ताकि इनकी रूह भी कांपे आगे फ्यूचर में। और इनको देख के सारे लोग जितने भी ख्वाहिश कर रहे हैं, मर्डर करने की शौक बना लिए हैं, या जो भी करना चाहते हैं, तो उनको एक किस्म का खौफ उनके दिल में आ जाए, उस तरीके का पनिशमेंट चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए, पुलिस जितना करना है कोशिशें कर रही है,
हम उनका भी सैल्यूट करते हैं। और थोड़े पुलिस वाले की तरफ से सारे पुलिस वालों का नाम खराब हो रहा है, तो मैं चाहता हूं कि ऐसे पुलिस वाले जो वर्दी को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको इमीडिएट एक्शन में लाएं। हमारी हुकूमत से अपील करता हूं कि ऐसे पुलिस वालों के ऊपर कुछ एक्शन ले जो खिलाफ कर रहे हैं, जो वर्दी का नाम खराब कर रहे हैं। और रही बात जो हुकूमत से, ये अपील है हमारी कि जितने भी मर्डर्स हो रहे हैं, कि जो भी कर रहे हैं उनको कुछ ऐसा पनिशमेंट दीजिए ताकि इनकी रूह भी कांपे और आने वाले कल जो भी करना चाहते हैं उनको कांपे। जैसे कि 3 महीने में बाहर आ जा रहा है। देखिए, आप गौर करिए, अगर कोई मर्डर करता है तो उसको शौक में जा रहा है अंदर, 3 महीने खाने पीने मिलता है, फिर बाहर आ रहा है, फिर मर्डर हो रहा है, फिर उसको देख के दूसरा कर रहा है। तो ये आम खास हो गया, ये कॉमन हो गया, सबको पता ये चल गया कि 3 महीने में बाहर है और इनकी मार्केटिंग चालू हो जा रही है, इनका कारोबार चालू हो जा रहा है और इनकी प्रमोशन चालू हो जा रही है। तो मैं चाहता हूँ, सारे मीडिया भाइयों से अपील करता हूँ, सारे मेरे फॉलोअर्स से अपील करता हूँ, सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों से अपील करता हूँ कि देखिए, इसमें कोई भी किस्म का पुलिस का इन्वॉल्व नहीं रहता मर्डर के अंदर। लेकिन इनडायरेक्टली अगर देखें, कुछ पुलिस वाले हैं जो वांटेडली ये नहीं सोचते कि उसका जान चली जाएगी या कुछ चले जाएगी, लेकिन वक्तिया तौर पे कुछ गलत हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि हुकूमत से ऐसे पुलिस वाले, जो चंद पुलिस वाले हैं जो अपना जैसा कि कानून के हिसाब से अगर देखें तो पुलिस वाले को ऑन ड्यूटी हक नहीं होता किसी को मारे। सुप्रीम कोर्ट भी अलाउ नहीं करता, क्योंकि अगर किसी पे केस होता है नॉर्मली तो उसको जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट यानी कोई भी कोर्ट हो, उसका मेडिकल करवा के फिर पुलिस स्टेशन यानी जेल को यानी कस्टडी पीसी लेते हैं, यानी पुलिस कस्टडी भी लेते हैं, तो उसका मेडिकल करके लेते हैं। यही वजह से लेते हैं कि पुलिस वालों को उन पर जुल्म ना हो या ज़्यादती ना हो या उसको जान ना जाए, कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए कोर्ट के ऑर्डर से। तो मैं ये चाहता हूं कि ये पुलिस वालों से भी अपील करता हूं कि प्लीज आप फ्रेंडली ही रहिए। अगर ऐसा कुछ केसेस है तो आप कोर्ट के जरिए जाइए, कोर्ट तक उसको करिए, ऐसे हाथों से पनिशमेंट ना दे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बर्दाश्त नहीं कर सकते मार को, जिसकी जान जा सकती है, और कुछ लोग होते हैं जो अपनी फैमिली खो दे रहे हैं इसके पीछे। तो मैं चाहता हूं तमाम जितने भी मेरे सोशल वर्कर्स हैं और जितने भी मीडिया है, जितने भी मेरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई है, सबसे अपील है कि हम सीधा ये एक पिटीशन तैयार करके सारे मीडिया भाइयों से भी रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरी आवाज़ जहाँ तक हो सके वायरल करें और इसके अंदर पिटीशन डालेंगे कोर्ट में कि जितने भी ये लेट नाइट होटल्स चल रहे हैं या फिर ये जो शराब खाने चल रहे हैं, पहले इनको भी कंट्रोल करेंगे। क्योंकि अगर लेट नाइट अगर ये नहीं होते तो रात में कोई बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि कोई अवेलेबिलिटी नहीं होती मार्केट में, दुकान वगैरह, होटल्स वगैरह, तो बाहर क्या करेंगे निकल के। ये एक गौर करने वाली बात है। दूसरी बात ये है कि सख्त से सख्त कानून हम पिटीशन डालेंगे, सख्त से सख्त कानून इस पर लागू हो जाएं। जो मर्डर कर रहे हैं उनको ऐसा पनिशमेंट हो ताकि शरीयत के हिसाब से भी हमें ये पता चल जाए कि भाई ये हराम है, मर्डर करना भी हराम है। अगर मर्डर करने के बाद अगर उसकी मौत भी होती है, जैसा मौत होती है उसको जन्नत हराम कर दी जाती है। क्योंकि यहाँ पे देखने को मिलता है कि शरीयत से भी उसको एक हमको पनिशमेंट देने के लिए उसको यहाँ पे कंट्रोल करने का, मर्डर ये सारा क्राइम, ये एक ही जरिया है कि हम अपील करें कि कोर्ट में पिटीशन डालें कि भाई यहाँ पे हमको बताना है कि जितने भी मर्डर कर रहे हैं उनको रोका जाए, यानी पनिशमेंट देंगे तभी रुकेंगे। दूसरा, पुलिस के हाथ में कभी रुका नहीं। देखिए, आप पुलिस को आवाज़ दे रहे हैं, आप डंडे मार रहे हैं या वो लोग मार रहे हैं, लेकिन कहीं भी ये रुका नहीं और रुकेगा भी नहीं और फास्ट भाग रहा है। तो मैं चाहूँगा, इसका एक ही तोड़ है कि जो मर्डर करता है उसको 3 महीने में बाहर नहीं आना, उसके पास चाकू निकलो या कोई भी चीज़ निकलो मार्केट में, उसको अरेस्ट किया जाए, मर्डर के बराबर देखा जाए। क्योंकि देखिए, मर्डर वो चीज़ नहीं है जिसकी जान चलेगी, सांस रुक गई तभी मर्डर कहलाया जा रहा। हमारी नज़र में ये है कि अगर उसको कोई मारता भी है, वो बच भी जाता है अल्लाह के करम से, तो भी वो मर्डर ही, अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं, मर्डर ही बोला जाएगा मेरी नज़र में। क्योंकि अगर वो अल्लाह की तरफ से वो बच गया, लेकिन ये तो वो प्लान करके ही मारने की प्लानिंग में थे, तो इसको सज़ा भी उसी तरीके की होनी चाहिए। तो मैं चाहूँगा, अपील करूँगा सुप्रीम कोर्ट से और सारी हुकूमत से इंडिया की कि प्लीज़ इसमें स्ट्रांगली अपील करते हैं हम लोग और पिटीशन भी डालेंगे इसमें UCID से भी, और काफ़ी लोग से भी मैं गुजारिश करता हूं कि सब लोग अपने अपने एरिया से पिटीशन डालें। ये सब लोग अपना वीडियो थोड़ा सा रोकें और सारा इसीलिए डालें, अपील करें कि किसी की जान बचाना भी बहुत अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह खुश होता है इससे। तो हम कोशिश करेंगे, बाकी अल्लाह के हाथ है। तो सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मेरे भाइयों से, सभी से गुजारिश है मेरी कि मेरी वीडियो सुनकर कुछ कमेंट्स भी डालें, और सबसे गुजारिश है कि हमेशा एक दूसरे की अच्छाई में रहिए, खुशियों में रहिए, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्म एकता में रहिए, क्योंकि हमें एकता में ही सब कुछ है। क्योंकि हमें जाना तो सिर्फ अल्लाह के पास है, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ दी हमारी लाइफ के बाद, तो हमें आखिरत बनाना है। जय हिंद, थैंक यू सो मच।